आदित्य एक छोटे से गांव में रहता था। वहाँ की हवा ताजगी से भरी होती थी और चारों ओर हरे भरे खेत और जंगल फैले हुए थे। वह एक साधारण सा आदमी था जो गांव के खेतों में काम करता और दिन रात मेहनत करता था। उसका घर बहुत ही साधारण था, लेकिन उसमें हमेशा शांति और संतुष्टि थी। आदित्य का दिल बहुत बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने की कोशिश करता था। वह किसी के लिए कोई भी काम करने से नहीं कतराता था और इस वजह से लोग उसे बहुत मानते थे। आदित्य की एक और आदत थी, वह रोज सुबह जल्दी उठकर जंगल की ओर निकल जाता और लकड़ियां काटता। यह लकड़ियां वह गांव में बेचता और कुछ पैसे कमाता, जिनसे वह अपनी और अपने घर की जरूरतें पूरी करता था। आदित्य का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन वह संतुष्ट था क्योंकि उसके पास जो भी था वह उसी में खुश था। एक दिन आदित्य जब जंगल में लकड़ी काटने गया तो उसे बहुत से पेड़ पहले से ही कटे हुए मिले। यह देखकर आदित्य चौंक गया। उसने सोचा, ये क्या हुआ? इन पेड़ों को किसने काटा? उसे लगा कि शायद यह राजू है, उसका पुराना दोस्त जो हमेशा आदित्य से ज्यादा लकड़ियां काटता था। आदित्य ने तय किया कि वह आगे बढ़ा और देखा कि जंगल के कुछ हिस्से में लकड़ियां बिखरी हुई पड़ी थी। आदित्य ने यह देखकर सोचा, क्या राजू ने यह सब किया है? राजू आदित्य का पुराना दोस्त था जो हमेशा आदित्य के मुकाबले ज्यादा लकड़ियां काटता था। आदित्य को लगा कि राजू ने यह पेड़ काटे होंगे। उसने तय किया कि वह जंगल के एक और हिस्से में जाकर काम करेगा जहां अभी तक किसी ने कोई पेड़ नहीं काटा था। वह जंगल में और आगे बढ़ा और उसकी नज़र एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी, पर उस पेड़ के नीचे एक मादा लंगूर अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला रही थी। यह दृश्य देख आदित्य का मन पिघल गया। अगर मैंने ये पेड़ काटा तो इनका घर टूट जाएगा, उसने सोचा। आदित्य ने कुल्हाड़ी नीचे रख दी और बंदरिया से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारा घर नहीं तोड़ूंगा। उस दिन से आदित्य रोज उन्हें देखने आता, फल लाता और उनका ख्याल रखता। वह लंगूर और उसका बच्चा अब उसके अपने जैसे लगने लगे थे। कुछ दिनों बाद जब आदित्य फिर जंगल गया तो उसने देखा कि राजू वही पेड़ काट रहा है। आदित्य ने उसे रोका और कहा, राजू, ये पेड़ मत काटो, यहां एक माँ और उसका बच्चा रहते हैं। राजू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या फर्क पड़ता है, मादा लंगूर कहीं और चले जाएंगे। आदित्य ने गुस्से में जवाब दिया, हमें जानवरों की भी इज्जत करनी चाहिए। राजू ने पेड़ काट दिया। बंदरिया मर चुकी थी, लेकिन अपने बच्चे को गोद में सुरक्षित रखे हुए थी। आदित्य का दिल टूट गया। उसने बंदरिया को दफनाया और बच्चे को घर ले आया। उसने उसका नाम नीलू रखा। अब मुझे ही इसका ध्यान रखना होगा। वह उसे अपने साथ लेकर घर आ गया और उसे पालने की ठान ली। आदित्य ने उस बंदर को कभी अकेला नहीं छोड़ा। आदित्य उसके साथ खेलता, खाना खिलाता और उसे पूरी तरह से प्यार करता। कुछ दिनों बाद आदित्य ने यह सोचा कि अब इस बंदर को वह अकेला नहीं छोड़ सकता। उसने उसे अपने साथ हमेशा के लिए रखा और उसकी देखभाल शुरू की। इस बंदर के साथ आदित्य ने नई शुरुआत की। वह एक नई जिम्मेदारी लेकर अपने जीवन को जीने लगा। आदित्य ने जब उस छोटे से बंदर को अपने घर लाया तो उसका नाम रखा नीलू, क्योंकि वह उसे किसी अनमोल रत्न की तरह लगा। नीलू शुरू में डरपोक था, अपनी मां को खोने का दर्द उसकी आंखों में साफ झलकता था, लेकिन आदित्य के प्यार, देखभाल और ममता ने धीरे धीरे उसके घावों को भरना शुरू कर दिया। आदित्य अब सुबह उठकर पहले नीलू को खाना खिलाता और फिर जंगल में लकड़ी तोड़ने जाता और साथ में माणिक को भी ले जाता। अब माणिक पेड़ों पर चढ़ता, फल तोड़ लाता और कभी कभी शरारतें भी करता। गांव के बच्चे नीलू को देखकर खुश हो जाते, लेकिन सबसे खास बात थी आदित्य और नीलू के बीच एक अटूट रिश्ता, जैसे बाप बेटा। एक दिन जब शंकर अपने खेतों में काम कर रहा था तब नीलू जंगल की ओर भागा। आदित्य घबरा गया और उसके पीछे दौड़ा। नीलू एक बहुत पुराने वीरान से दिखने वाले मंदिर के पास जाकर रुक गया। मंदिर टूटा फूटा था, दीवारों पर बेलें लिपटी हुई थी और उसकी छत पर कौवे मंडरा रहे थे। आदित्य ने मंदिर को देखकर कहा, मैंने तो कभी नहीं देखा कि यहाँ कोई मंदिर है, ये तो बहुत पुराना लगता है।
नीलू जमीन की ओर इशारा करने लगा और जब आदित्य ने वहां खुदाई की तो उसे एक पुरानी तांबे की पेटी मिली। पेटी पर अजीब अजीब निशान बने थे जो किसी पुराने राज्य या रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। शंकर ने जैसे ही पेटी खोली अंदर एक पुरानी पांडुलिपि मिली जिस पर कुछ मंत्र और एक नक्शा बना था। वह नक्शा उसी जंगल के किसी गुप्त हिस्से का था जहां शायद कोई छुपा हुआ खजाना या रहस्य छिपा था। शंकर ने उस नक्शे को ध्यान से देखा। उस पर लिखा था जहां सूरज की पहली किरण पत्थरों को छूती है और जहां पीपल और नागफनी एक साथ खड़े हो वहीं धरा के नीचे सच सोया है। आदित्य ने यह पढ़ा और उसकी आंखें चमक उठी। नीलू भी जैसे कुछ समझ गया। अब यह सिर्फ आदित्य की नहीं, दो दोस्तों की खोज बन चुकी थी, एक इंसान और एक बंदर। लेकिन जैसे जैसे आदित्य और नीलू उस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे, गांव में एक और ताकत सक्रिय हो गई। रघुवीर सिंह एक लालची जमींदार जो जंगल की जमीन हथियाने की कोशिश में था। जब उसे खबर लगी कि आदित्य को जंगल में कोई नक्शा मिला है तो उसकी नीयत बदल गई। उसने अपने आदमियों से कहा, अगर उस नक्शे में कुछ है तो वह मेरा होगा। उस आदित्य और उसके बंदर को रास्ते से हटा दो। अब आदित्य और नीलू को न सिर्फ रहस्य को सुलझाना था बल्कि खतरनाक साजिशों से भी लड़ना था। लेकिन आदित्य अकेला नहीं था, अब उसके पास नीलू था जो न सिर्फ चालाक था बल्कि वफादार भी। नीलू ने एक दिन किशोरी लाल के आदमियों की बातें छिपकर सुन ली और आदित्य को सचेत कर दिया। आदित्य ने तय कर लिया अब वह न केवल रहस्य को उजागर करेगा बल्कि जंगल और उसकी मासूम जिंदगियों की रक्षा भी करेगा। दूसरे ही दिन आदित्य और नीलू जंगल का रहस्य सुलझाने निकल पड़े। जैसे ही वह जंगल में गए उन्हें वहां एक गुफा में गुप्त रास्ता दिखा। आदित्य और नीलू उस रास्ते से गए। जैसे ही वह दोनों अंदर कुछ दूर गए तो उन्हें वहां एक लोमड़ी दिखाई दी जो एक पिंजरे में कैद थी। और जब उस लोमड़ी ने शंकर और माणिक को देखा तो बोलने लगी, कृपया मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। ये सब सुनकर शंकर और माणिक चौंक गए और तुरंत ही उस लोमड़ी को आजाद किया। जैसे ही लोमड़ी आजाद हुई तो बोली, तुम्हारा शुक्रिया, मुझे यहाँ से छुड़ाने के लिए मुझे सब पता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इसीलिए मुझे एक बाबा ने मुझे श्राप दिया था कि जब तक एक आदमी और एक बंदर तुम्हें नहीं बचाएंगे तब तक तुम यहीं फंसे रहोगे। अच्छा, तो हमें बताओ कि हमें अब क्या करना चाहिए। तुम इस रास्ते से सीधे जाओ और आगे जंगल से दाएं तरफ चलना शुरू करो। फिर वहाँ तुम्हें एक कुटिया दिखाई देगी और उस कुटिया में एक बाबा रहते हैं। वहीं तुम्हारे रहस्य का पर्दाफाश। उस लोमड़ी की बात सुनकर शंकर और माणिक उस कुटिया के पास पहुंचे और वहां उन्हें बाबा जी मिले। जब शंकर ने बाबा जी से बात पूछी तो बाबा ने कहा, बेटा, मुझे पता है तुम किस चीज की तलाश में हो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, आओ मेरे साथ। आदित्य और नीलू बाबा के साथ चलने लगे। तभी बाबा एक पीपल और नागफनी के पेड़ के पास जाके रुक गए। बेटा, तुम्हें इसी पेड़ की तलाश थी ना? हाँ बाबा। तुम इन दोनों पेड़ों के बीच जाकर उस पत्र में लिखे मंत्र पढ़ो। जैसे बाबा ने कहा वैसे ही आदित्य ने किया और तभी वह दोनों पेड़ देवदूतों में बदल गए और शंकर को कहा, शंकर, आखिरकार तुमने यह रहस्य सूझ ही लिया। तुम्हारे गांव पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है और इस संकट से गांव वालों को सिर्फ एक सच्चा और ईमानदार मनुष्य ही बचा सकता है और वो मनुष्य तुम हो। इतना बोलते ही उन्होंने आदित्य को एक लोटा दिया और कहा, इस लोटे में पवित्र जल है, इसे तुम्हारे गांव जाके सारे पेड़ों को थोड़ा थोड़ा डाल देना, इससे तुम्हारा गांव सुरक्षित रहेगा। जब यह सब हो रहा था तब यह बातें उस लालची जमींदार ने देख लिया और यह सब होने के बाद जमींदार दौड़ते हुए देवदूतों के पास गया और उनसे क्षमा मांगी। कृपा करके मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जमींदार को उसकी गलती का एहसास हो गया। शंकर और माणिक वह लोटा लेकर गांव में जाते हैं तो वहां गांव में काले बादल मंडरा रहे थे। यह सब देख के शंकर और माणिक डर गए और जल्दी सारे पेड़ों को पानी डालने लगे। थोड़ी देर बाद सब आसमान पहले जैसा साफ हो गया और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई बड़ा संकट टल गया हो।